अनेज देकम मनसो जबियो नैन देवा आपन वन पूर्व मर्षत। ये आंखें, ये इंद्रियां नहीं पकड़ पाएंगी उसको। बड़ा गतिमान है वो, मन से भी परे है। इसकी शक्ति में भी कितनी भी गति क्यों ना हो मन की, ये भी नहीं पहुंच पाएगा वहां। लेकिन जब मन खो जाए, विचार खो जाए, मस्तिष्क शांत हो जाए, तब वह आता है अंदर और तब अनुभव में होता है। इसलिए जहां मैं देखता हूं, जहां जाता हूं, वहां वो पहले से मौजूद है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। नजदीक से नजदीक भी है, दूर से दूर भी है। जब हमारा ध्यान संसार में आ जाता है तो करतार बहुत दूर महसूस होता है। और जैसे हम संसार से ध्यान हटाकर खुद को भुलाकर अपने में खो जाते हैं तो दिखाई देता है कि जिसको मैं बहुत दूर महसूस करता था वो तो बहुत नजदीक है। उसी को कहा, उसने सारे संसार को चारों ओर से ढक रखा है। सैपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, ये सब शब्दों में कहा गया है। चारों तरफ से ढक रखा है उसने। वही शुक्र तेजस्वी है, अकायम शरीर रहित है, अस्नाविरम नस नाड़ियों से रहित है, शुद्धम शुद्ध है, अपाप विद्धम उसको पाप बींद नहीं सकता। ये सब अनुभूति ध्यानी योगी ऋषि अपने अंदर अनुभव करता है कि ये है वो। और फिर उसके नियम है संसार में, जिन नियमों का पालन करते जीवन धर्म को आप ऊपर उठाते, तो उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपने अंदर उस सत्य की खोज करनी चाहिए जिस सत्य को संसार में तुम सर्वत्र अनुभव करते हो। एक परम सत्य है संसार में, उसकी तरफ जब लग जाओगे तब तुम धर्म से जुड़ जाओगे। तुम्हारे जीवन का धर्म तुम्हें समझ में आएगा कि परम सत्य की खोज करनी है। मतलब ये हुआ कि आप ये अनुभव करो, इन परिवर्तनों के पीछे अपरिवर्तनशील कौन सी चीज है। बदलती हुई दुनिया में जो नहीं बदलता वो कौन है, और जो सब कुछ बदल दे वो कौन है। जो बुलाए भी और वापस भेज दे वो कौन है। जो ये भाग्य की रचना करता है, सबकी किस्मत लिखता है और सबके कर्मों का भोग भोगा करके और फिर वापस भेज देता है, वो है कौन। परम सत्य को जान लो। वो कौन सी दुनिया है जहां से आदमी आया है और जहां वापस लौट जाता है, पता भी नहीं लगता कि गया कहाँ है। और ये जो शरीर है, इसके सारा संघात, जो भी कुछ इसमें कंपोजिशन है, जो भी इसका कंपाउंड है, जो भी इसमें जोड़ा गया है, वो सारा का सारा तो अपने आप बिखरना शुरू हो जाता है। जिस जिसका हिस्सा था वहाँ जाके मिल गया। इसके अग्नि का तत्व अग्नि में जाकर मिल गया, जल का तत्व जल में जाकर मिल गया, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में जाकर के मिल गया, आकाश आकाश में मिल गया जाकर। जैसे कोई घड़े को उठा करके पानी में किसी समुद्र में डाले, अंदर भी पानी और बाहर भी पानी, और वहाँ घड़ा तोड़ दे कोई जाकर तो पानी पानी में मिल जाता। घड़ा बेचारा टुकड़े टुकड़े बाहर तैर रहा है। तो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर की चिता जले उससे पहले ही तुम्हारी चेतना परम चेतना से मिल जानी चाहिए। वहां तक अपने आप को जोड़ लो, नहीं तो तुम्हारे कर्म तुम्हें फिर भटकाते रहेंगे। तो उसके लिए कहा गया हर व्यक्ति को सत्य की खोज करनी चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण की कोशिश करनी चाहिए, तपस्या का मार्ग अपनाए, पवित्रता रखे और संतोषी बन करके जिए। उसके बाद में अगला शब्द आया है ह्री क्षमा आर्जवम। ये जीवन धर्म है कि एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह जो धार्मिक है, वह जो प्रभु भक्त है, वह जो ईश्वर की तरफ चलने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर एक गुण और होना चाहिए। ह्री का मतलब होता है लज्जा, शर्म। वो गुण जरूर होना चाहिए। बड़ों की शर्म, धर्म की शर्म, इतनी लज्जा रहे। लोक लाज, समाज की लाज, धर्म की लाज, परिवार की लाज। गलत करते हुए लोग कोई भी गलत काम करे तो लोग कहते हैं ना, तुझे लज्जा नहीं आई, लाज नहीं आई, तो कर क्या रहा है। जब तक वो लाज आपके अंदर है तब तक आप धार्मिक है। जिस दिन वो लाज शर्म खो दी, बस उस दिन जो है धर्म गया, लिहाज गया। बड़ों के प्रति कोई ध्यान नहीं रह जाएगा, ना मातृभूमि का। जब कोई मातृभूमि के साथ द्रोह करता है
लोग सारे घेर के कहते हैं शर्म नहीं आई तूने करा क्या है। और जब आदमी जीवन में शर्मिंदा होकर खुद ही ये कहे कि गलती हुई, नहीं होना चाहिए था, बस यहां से प्रायश्चित शुरू होता है, जिसको कुछ लोगों ने तौबा नाम दिया है। उसको भी 14 तरह का माना गया कि उसके 14 अर्थ होते हैं, लेकिन हम उसकी व्याख्या न करके हम अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ प्रायश्चित और पश्चाताप, इस दो चीजों को बड़ा महत्व दिया गया। प्रायश्चित और पश्चाताप, प्रायश्चित बाद में है, पश्चाताप पहले है, और वो आएगा तभी जब आदमी को अंदर से शर्म आती है। शर्मिंदा होता है, बड़ा है तो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होता है, पत्नी है पति के सामने शर्मिंदा होगी, और पति जो पत्नी के सामने शर्मिंदा होता है कि गलती हुई है, समाज के सामने शर्मिंदा होते हैं। जब तक आप शर्म वाले हैं तब तक आपके अंदर बहुत कुछ है, नहीं तो फिर दुर्योधन वाला रूप खड़ा हो जाता है, जिसको न अपने पिता की शर्म है न समाज की शर्म। वो सीधा सीधा कहता है जाना भी धर्म न चमे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या होता है, लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं है उसमें, मैं मानता ही नहीं हूं तुम्हारे धर्म को। और ये भी जानता हूं जाना में अधर्मम न चमे निवृत्ति, जो तुम जिसको अधर्म कहते हो वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता उससे हटने के लिए। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो उसमें तथा करोमि, कुछ है अंदर बैठा हुआ जो मुझे जैसा मन मर्जी करने के लिए कहता वैसा करता हूं, मुझे नहीं सुनना किसी की कोई बात। ये है दुर्योधन, जो अंधे पिता की संतान है और माँ ने भी आंख पर पट्टी बांध ली, जो अपने बच्चे को रोक नहीं सकते। बहुत लोग हैं जो आंखों पर आंख होते भी पट्टी बांधे हुए हैं। आपके नीतिकारों ने लिखा, आपके ग्रंथों में लिखा है कि सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो, देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, पाँव हैं चलते हुए भी नहीं चल पा रहे, जहां जाना चाहिए नहीं जा पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है तुम्हारी जिंदगी की, कि आंख होते हुए देखते हुए भी जब तुम जो है अनदेखा कर रहे हो, सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हो। बड़े बोल रहे हैं, बड़े समझा रहे हैं, सुनते हुए भी अनसुना, देखते हुए भी अनदेखा, चलते हुए भी जो है उधर की तरफ पाँव नहीं रख रहे हो। कि यही तो विडंबना है। और जिस दिन आपकी जिंदगी में शर्म है उस दिन समझ लेना कि अभी धर्म जिंदा है आपके अंदर। क्या कहेंगे लोग? अब वैसे ये बात अलग है कि लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन जिस समय आपकी आत्मा अंदर से बोलती है बात तो वहां से शुरू होती है। लोगों के ऊपर उस तरह से नहीं जाए कि लोगों ने बोल दिया, हाँ ये जरूर देख लेना कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। आजकल कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। गुरुजेफ ने एक प्रयोग किया, ध्यान में यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में काम करने वाला एक महान मनस्वी हुआ है जॉर्ज गुरुजेफ। उसका एक प्रयोग था ध्यान में, बड़ा अद्भुत प्रयोग था। वो कहता था कि लोगों के बीच में आप 20-50 लोगों के बीच में रहो और ऐसे रहो कि जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि दुनिया की परवाह करते 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 गड्ढे में घुस गए हो। और दुनिया फिर वहीं कहता, अच्छा बेचारा गड्ढे में बैठा है, तू यहां बैठा हो और नीचे जा। कितनी परवाह करोगे आप? कब बेपरवाह होकर रहो थोड़े दिन। कमरे में 50 आदमी बंद कर दिए उसने और कहा कि ऐसे रहो जैसे तुम कमरे में अकेले बैठे हो। अकेला बैठा हुआ आदमी कितना स्वतंत्र होता है, नाक में उंगली, कान में उंगली, आंख खुजा रहा है, सिर खुजा रहा है, अजीब ढंग से बैठा हुआ है। वो उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है, क्यों सावधान हो जाता है जैसे कोई देखने लग जाता है। तुम अपने स्वभाव में रहो। ज्यादा स्वभाव में रहने वाले पशु हैं, शांत हैं, कम से कम इंसान से तो ज्यादा शांत हैं। बच्चे अपने आप में जैसे रहना चाहिए वैसे हैं, वो ज्यादा शांत है। ये जैसे आदमी थोड़ा सा भी परवाह करने वाला बनता है, और कमाल ये जो परवाह करनी चाहिए वो करता नहीं है, मूर्खता वाली परवाह करता है। तो वो कहता था कि बाहर निकलना है तो बेपरवाह हो जाओ, अगर अपने तनाव से बाहर आना है। तो उसका प्रयोग बड़ा अद्भुत था।
एक प्रयोग उसका और था, लेकिन इस समय वो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज पूरा श्लोक आपके सामने मैंने कहना है। तो अगली बात कही है क्षमा। पहली बात हो गई कि आपके अंदर लज्जा होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, तब आपके जीवन में धर्म ठहरता है। जीवन धर्म में ये एक गुण है कि आप शर्मिंदा होना जानते हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर सुधार होने की संभावना है। और अगर शर्मिंदा ही नहीं होते, बेशर्म है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। अगली बात कही क्षमा। ये दो रूपों में काम करती है, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति। कुछ जगह खुद को भी माफ करना पड़ेगा, कुछ जगह आप खुद को माफ नहीं करेंगे, दूसरों को माफ करना सीखो। अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना अच्छा नहीं है, नहीं तो आप सुधार नहीं कर पाओगे। लेकिन उन सब के लिए खुद से क्षमा मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि मैं अपने अतीत से मुक्त हो रहा हूँ, अपने पास्ट से बाहर निकल आइए, नहीं तो गांठें बनी रहेंगी और आपको तड़पाती रहेंगी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जोड़ती रहेंगी, आपको हिलाती रहेंगी। और दूसरों को क्षमा करना सीखो। आप सोचिए कि जब आप खुद को सुधारने में कितनी मुश्किल होती है, तो दूसरे से इतनी बड़ी उम्मीदें हम करते हैं, एकदम बदल जाए आदमी। आप अपनी आदतों में बदलना कितना मुश्किल काम है, और दूसरे को कहते हैं जैसे एकदम आपने बटन दबाया और वो बदल गया। ऐसा तो नहीं होता। इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, और अगर आप जो है क्षमा नहीं करोगे तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि खुद के साथ आप अत्याचार कर रहे होंगे। ध्यान में एक प्रयोग पूरा पूरा कराया जाता है, क्षमा। और क्षमा के लिए चित्त को तैयार करना होता है कि मैं क्षमा करता हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए जान के अनजाने में जो जो भी कष्ट दिया है, पीड़ा पहुँचाई है, जिसकी पीड़ाएं मेरे हृदय में आज भी तड़फाती हैं मुझे, कि मैंने तो कोई बुरा नहीं किया था, तुम्हारा अच्छा ही किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद कहना होता है मैं मुक्त करता हूं तुम्हें, मुक्त करता हूं, अपने इस दर्द को यहां से हटाता हूं और अपने चित्त को शांत करता हूं। और फिर भी मन नहीं मानता हो, क्योंकि बदला लेने की भावना बनी रहती है आदमी के अंदर, तब ये कहना होता है मैं परमात्मा के न्याय पर तुम्हें छोड़ता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। अब यहां आकर आप परमात्मा को योस्मान द्वेष्टि यम च वयम, जो मुझसे द्वेष करता है मैं जिससे करता हूं, परमात्मा तुम्हारे दृढ़ दबा देने वाले, पीस देने वाले दांतों के बीच जहां तुम्हारा दंड देने वाला रूप है, वहां उसको जाकर छोड़ता हूं कि तू दया कर या दंड दे, तू जान। मैं कर्मों का हिसाब रखने वाला कौन। यहां क्षमा आ जाती है। उसके बाद अगला गुण माना गया है आर्जवम, सरलता। सहज सरल हो जाओ। अर्जुन ऋजु है, सरल है, इसलिए उसके जीवन में कृष्ण है। भगवान वहीं पहुंच जाएंगे, वहीं ढूंढते हुए आ जाएंगे, वहीं खोज लेंगे आपको। जैसे तुम सरल और सहज हो जाओगे, जैसे जैसे वक्रता आती जाएगी भगवान दूर हो जाएंगे। नीतिकार थोड़ा अलग कहते हैं, वो कहते हैं टेढ़ा होकर के जियोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जंगल में वही पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। अकबर बीरबल की कहानियां लोग सुनाते हैं कि अकबर बीरबल दोनों जा रहे थे और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे हैं, और दोनों दौड़ाते दौड़ाते जैसे जा रहे थे तो एक पेड़ बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा नीचे की तरफ झुका हुआ था, और अकबर जो है एकदम सिर लगा उस पर और घोड़े से नीचे जाकर गिरे। तो नीचे गिरते उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कैसा पेड़ है। बीरबल उनका जो है मंत्री बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, उसने कहा सारे पेड़ जो हैं अलग हैं साहब, लेकिन ये इन सब का दामाद है, ये जो टेढ़ा है ना।
वो सारे सीधे रहेंगे, ये टेढ़ा ही रहेगा। दामाद घर में आएगा और जगह सब जगह सीधा रहेगा, ससुराल में आते टेढ़ा हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि ये दामाद तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, इनको तो दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे तो गर्दन में भी दर्द आ गया और माथे पर भी लग गया। उसने तो वापस जा कर के 3 फांसी बना ली। बोले जो है जो भी दामाद हैं, बोले साहब आपका भी है, मेरा भी दामाद है और लोगों के तो दामाद हैं। बोले 3 फांसी बनाओ। तो इसने जो बनाई है, एक सोने की बनाई, एक चांदी की बनाई और एक जो है सामान्य फांसी बनाई। तो बादशाह ने कहा कि ये सोने वाली किसके लिए है? बोले आपके लिए है। चांदी बोले ये मेरे लिए है। बोले बाकी दुनिया के लिए। हमको भी फांसी दोगे क्या? बोले महाराज आप भी तो किसी के दामाद हैं। जहाँ आप दामाद हैं वहाँ आप टेढ़े हो जाते हैं, जहाँ हम दामाद हैं वहाँ हम टेढ़े हो जाते हैं। वो बोले अच्छा भैया छोड़ो। लेकिन नीतिकारों ने बड़ी एक अजीब बात और लिखी है। उन्होंने कहा ये तो मान लिया कि टेढ़ा होने में फायदा है, क्योंकि कांटे वही जाएंगे जो सीधे होंगे। लेकिन एक बात याद रख लेना, सीधे पेड़ों से ही फर्नीचर बनता है और उसी से दुनिया चलती है। टेढ़े पेड़ तो अगर कटेंगे भी सही तो बस ईंधन के काम आएंगे, जलाने के काम आएंगे, चिता के ही काम आओगे तुम दुनिया में, अगर तुम टेढ़े होकर जी रहे हो। सीधे होने का एक ही फायदा है कि तुम्हारे से कुछ तो बनेगा, परमात्मा के लायक भी तब तुम ही हो। इसलिए यहाँ शब्द दिया है आर्जवम, सरलता। आगे कहा ज्ञानम शमो दया ध्यानम मेव। ज्ञान का अर्जन करे व्यक्ति और शांति का उपासक हो और दयालु बन करके जिए। तो कहते कि यहाँ आकर के फिर अगली चीज घटती है, ध्यानम, ध्यान। तब कहते हैं जीवन का धर्म पूरा होता है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आती है जिसको कहा है शमो। शम का अर्थ हुआ शांति, शमन करना, अपनी अशांति को शांति में बदलना, अपनी उद्विग्नता को शांति में बदलना। और जब तक आपके जीवन में शांति नहीं है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, कितने भी सुख के साधन आपके पास क्यों ना हो, वो सब के सब अधूरे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब ये है कि सुख भी टिकेगा तो शांति के कारण टिकेगा, और आपके घर की मुस्कुराहट भी कायम रहेगी तो शांति के कारण रहेगी। अशांति अगर घर में है तो बस ये याद रख लेना कि अब फिर आपकी मुस्कुराहट गई। इससे भी ज़्यादा मज़े की बात और ध्यान रख लीजिए, आपके तरक्की के लिए शांति चाहिए। अगर तरक्की चाहते हो तो शांति अपनाओ। अगर आपके ऑफिस में शांति है तो ये बात याद रख लीजिए कि आपके ऑफिस की तरक्की होगी, और अगर अशांति हो गई ऑफिस में तो प्रगति रुक जाएगी।